इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान ने नाव मांगा, केवट जी ने मना कर दिया। काहे? आपकी चरण की रज में कुछ ऐसी जड़ी है कि पाथर को भी स्त्री बना देवे। और मेरी नाव तो जल में ही रहती है, प्रभु कोमल हो गई। आप जरा इन पंक्तियों पर विचार करिए। सीधा से सीधा संवाद किससे? प्रभु से। आपके पांव की जो धूरी है ये स्त्री बनावे का जड़ी है। कैसे पता? सब कहई मानुष करन मोरी कछु अहई। कैसे पता? सब कहई चरण कमल रज कहूं सब कहता। सब कहई कितना सरल है ना। यही भगत का भाव है। महाराज हम खाली बस चरण का धुरिया झारब धोवब नाव पर चढ़ा दे। देखने में बात कितनी सरल है। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कवितावली जी में इसमें 3-4 कवित्त लिखे। न कह पाए तो बाबा जी कवितावली रामायण में प्रवेश कर गए। जो बचा कुछ गीतावली में, कुछ कवितावली में, कुछ बात जो बन गई अंदर से आई भाव समाधि में तो विनय में। क्या लिखा बाबा? केवट जी ये वेदांती हैं साहब। देखिए ये नहीं कि पांव की धूल झाड़ लेंगे तो नाव पर चढ़ा देंगे, नहीं। अरे प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कितना प्रेम दिया है इस महापुरुष को। दर्शन करिए केवट भगवान से क्या कहते हैं। कवितावली जी के पहले छप्पे में पूज्यपाद गोस्वामी जी ये कहते हैं, जिनको पुनीत बारी धारे सीर पे पुरारी त्रिपथ गामिनी जसुबेद कहे गाई के। त्रिपथ गामिनी जसुबेद तीनों लोकों में जिनको जोगिंद्र मुनि वृंद देव देह दमी। जिनको जोगिंद्र मुनि वृंद देव देह करत विविध जोग जप मन लाई। जिन चरणों को योगींद्र मुनि वृंद जोग जप तप करके और अपने हृदय में पधराना चाहते हैं, आज वो जिनकी दूरी परसी अहल्या तुलसी। जिनकी धूरी परसी अहल्या मुनि गौतम सिधारे गृह गौनो सोले गौतम सिधारे गई पतिलोक आनंद भरी गौनो सोले पाए
पाई के चढ़ाई नाव धोए बिनु तेई पाय पाई के चढ़ाई नाव धोए बिनु खोए हों ना पठवनी की हुई हों ना हंसाई के खोए हों ना पठवनी की हुई हों ना हंसाई। अहल्या जी का उद्धार हो गया, मुनि गौतम जी ले गए। देवता, मुनिंद्र, योगिंद्र, मनस्वी तपस्वी लोग जिनका स्मरण करके तपते हैं, जपते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, आज तेई पाए पाए के चढ़ाई नाव, वह चरण मिल गया और हम बिना पखारे बिना धोए चढ़ा दे। तो फिर हमारे इस घाट पर रहने का अर्थ क्या है? जीवन में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि हम जन्मे क्यों। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपना महत्व जानते हैं। हमारे आने का प्रयोजन क्या है साहब? क्यों आए? और जो अपना महत्व ही नहीं जानता उसका जीवन महत्वहीन हो जाता है, कोई अर्थ नहीं। हम खाने नहीं आए, सोने नहीं आए, बहुत काम है जगत में। अरे कई लोग तो इतने सक्षम होते हैं परंतु व्यवहार में जाइए तो पता चले तो अक्षम हैं। क्यों? अपने बारे में कल्पना नहीं, अपने बारे में जानते ही नहीं। एक छोटे से बीज में भी वट का वृक्ष समाहित होता है, तो जानता नहीं है। हम अपने को देखें, अपने को जानें, फिर व्यवहार करें। तप के बल पर किसी में भी विराटता का प्रवेश हो सकता है साहब। सेवक भी स्वामी बन सकता है तप से, और प्रमाद से स्वामी सेवक हो सकता है। सेवा स्वामीपना प्रदान करा देती है। मेरे जानने में कई ऐसे परिवार आश्रम हैं तो सेवादार वो महंत जी महाराज सेवा में थे, स्वामी प्रसन्न हुआ, करुणा बरसा दी। सेवा से संतान पिता के उत्तराधिकारी स्वरूप प्राप्त कर गया। सेवा मात्र से सद्गुरु ने अपनी पूरी तपस्या उड़ेल दी। सेवा। केवट जी कहते हैं, खोए हम ना पठौनी वह हम ना हंसाई के। हंसी नहीं कराऊंगा, उतराई नहीं खोऊंगा। उतराई क्या है? दर्शन करिएगा, आगे प्रसंग में आए। यही प्रतिपालूं सब परिवारों, इसी नाव से परिवार का पोषण पालन पोषण होता है, और कुछ नहीं जानता हूं। केवट की जाति कछु वेदना पढ़ाई, सब परिवार मेरो यही लगी राजा। हो दिन बीतहिन कैसो दूसरी कढ़ाई। दीन हूँ, धनहीन हूँ, दूसरी नाव नहीं मिली। इसलिए यदि आपको इस नाव से पार चलना होगा प्रभु, तो मोहि पद पदुम पखारन कहो। कोई कठिनाई नहीं है। समझ में आने वाली बात ये नहीं है कि भगवान आखिर हा क्यों नहीं कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत सुख मिल रहा है,
कई बार कई लोगों की अटपटी बात सुनकर बहुत आनंद होता है, बहुत प्रसन्नता होती है। कैसी भी बात कहे ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत। कल मेरा कोई बच्चा कह रहा था, महाराज आज बड़ा आनंद आया राम जन्म की कथा सुनकर। कल तो विवाह की कथा थी। मैं उसकी साधुता पर हंस रहा था। मैं कहा, हाँ भैया, राम जन्म नहीं, कृष्ण जन्म। बच्चे हैं और मेरे साथ आनंद लेते हैं। अरे एक कथा में तो सीताराम विवाह के बाद एक भगत जी जिनके घर में हम रुके थे वही यजमान थे, बोले महाराज आज आपने रुक्मिणी विवाह इतना बढ़िया कराया, कभी नहीं कराया, कभी कराया ही नहीं, क्योंकि भागवत हमको आती नहीं है, हमको तो राम कथा आती। जय जय राम कथा, दूसरी कोई कथा नहीं, आनंद कथा। क्या कहे आपको, आनंद है ये, केवट जी का आनंद है। क्या कहते हैं अब और भारी देखिए, कोई पूछेगा इतने ये भगत भी क्या लड़ेले हैं। ओफ, कहते हैं जो प्रभु पार अवसी का चाहू, अगर रउआ के जायल जरूरी होखे तो नैया ले आई, लेकिन सर तुहे बा तो पद पदुम पखारन कहो, जो प्रभु पार अवसी का चाहू। पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान भूत भावन कहते हैं मां भगवती से देवी। देखिए केवट जी ने भगवान को उतराई देने से मुक्त कर दिया। क्या कहा, पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई, पद कमल धोई चढ़ाई उतराई, मोहि राम रावुर आन, दशरथ सपत सब साची कहो, मोहि राम रावुर आपकी शपथ, आन की पिताजी की शपथ, सत्य कह रहा हूं। लक्ष्मण जी बरुती खान पे जब लगी न पाय पखारी हो, बरुती जब लगी न पाय पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ, पार पार उतारे हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारे हो, कृपाल पार इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।